हे गाइस, दिस इज शिविशा। सो आज के इस वीडियो में हम कंपोजिट सेक्शन का एक सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें बोल रखा है कि एक माइल्ड स्टील का बार है, वो एक कॉपर ट्यूब के अंदर कंपोजिटेड है इंसर्टेड, और उस पर एक एक्सेल पुल लग रहा है। पुल यानी टेंसाइल फोर्स लग रहा है जो 50 किलो न्यूटन का है। कॉपर ट्यूब का डायमीटर हमें दे रखा है OD 40 mm और ID 30 mm। ओके, और इसके अंदर का स्टील रॉड है वो 20 mm है, 30 mm मत कंसिडर करना। ओके, दोनों का मटेरियल अलग है, तो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू भी हमें अलग दे रखी है। क्लियर? तो सबसे पहले तो मेरे पास गिवन डेटा जो था वो मैंने एड्रेस कर दिया और उस पर से उसका डायमीटर के साथ एरिया निकाल लिया। नाउ अब मेरे को इसके अंदर फाइंड आउट करने का बोला है स्ट्रेसिस। ठीक है, यहाँ पे हमारा पुल लग रहा है, एक्सेल पुल यानी टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेसिस ही डेवलप होंगे। ठीक है, तो अभी इसके अंदर मैं एक एजम्पशन जानता हूँ, मतलब वही कंपोजिट सेक्शन के अंदर यूज़ होता है। सिग्मा स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा स्टील इज इक्वल टू सिग्मा कॉपर। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी ES और EC की वैल्यू मेरे को मालूम है, तो जब वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट ऑन करूँगा तो वो कुछ आ जाएगी हमारी 2 इंटू सिग्मा C, क्योंकि ये है 200, ये है 100। ठीक है, नाउ हमें इतना है मालूम कि अगर स्ट्रेन तुम्हारा कॉमन है तो जो फोर्स होगा वो तुम्हारा इक्वली होगा, P इज इक्वल टू स्टील प्लस कॉपर। तो मैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो मैं फोर्स को हेड ऑफ इक्वेशन बना के स्ट्रेस की वैल्यू फोर्स की वैल्यू लिख सकता हूँ सिग्मा S इंटू ठीक है। तो जब मैं वैल्यू लिखूँगा यहाँ पे कि टोटल पूल की हमारी वैल्यू मेरे को मालूम है कि 50 इंटू 10 क्यूब है, किलो न्यूटन का न्यूटन में हमने कन्वर्ट किया। एरिया हमें मालूम था, हमने कैलकुलेट किया डायमीटर पर से। ठीक है, तो जब मैं इसको इक्वेट करूँगा तो सिग्मा C की वैल्यू जो हमारे को निकल के आएगी वो आएगी 42.44 न्यूटन पर mm का स्क्वायर, और सिग्मा S इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा C। ठीक है, तो वो कुछ हो जाएगा 84.88 न्यूटन पर mm का स्क्वायर, और यही हमें कैलकुलेट करने को क्वेश्चन में बोला था।